रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला ने हमें अजीम मेहनत के लिए, अजीम काम के लिए चुना है। वो मेहनत जिस मेहनत के लिए अल्लाह जल्ला जलालुहु ने सवा लाख कम बेश अम्बिया अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में भेजा। तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम ने इंसानों के दिलों के ऊपर मेहनत की कि सारे इंसानों के दिलों का ताल्लुक अल्लाह के साथ जुड़ जाए। मेरे भाइयों, अम्बिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की वहदानियत को बयान फरमाया, अल्लाह ताला की तारीफ़ को बयान फरमाया, अल्लाह को खालिक होने को और अल्लाह को मालिक होने को और अल्लाह को राज़िक होने को बयान फरमाया। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला को सबसे पसंद जो है ना वो अपनी तारीफ़ है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देहात के रहने वाले एक शख्स के पास से गुजरे जो नमाज में यूँ दुआ मांग रहे थे, ए वो ज़ात जिसको आंखें देख नहीं सकती और किसी का ख्याल व गुमान उस तक पहुँच नहीं सकता, और ना ही तारीफ़ बयान करने वाले उसकी तारीफ़ बयान कर सकते हैं, और ना ज़माने की मुसीबतें उस पर असर अंदाज हो सकती हैं, और ना उसे ज़माने की आफतों का कोई खौफ है। ए वो ज़ात जो पहाड़ों के वज़न, दरियाओं के पैमाने, बारिशों की कतरों की तादाद और दरख्तों के पत्तों की तादाद को जानती है, और ए वो ज़ात जो इन तमाम चीज़ों को जानती है, जिन पर रात का अंधेरा छा जाता है और जिन पर दिन रोशनी डालता है। ना एक आसमान दूसरे आसमान को छुपा सकता है और ना एक ज़मीन दूसरे ज़मीन को, और ना कोई समंदर इस चीज़ को छुपा सकते हैं जो इनके तह में है, और ना कोई पहाड़ इन चीज़ों को छुपा सकता है जो इसके सख्त चट्टानों में है। आखिर में दुआ फरमाई कि मेरी आखिरी उम्र के हिस्से को सबसे बेहतरीन हिस्सा बना दीजिए, और मेरे आखिरी अमल को सबसे बेहतरीन अमल बना दीजिए, और मेरा बेहतरीन दिन वो बना दीजिए जिस दिन मेरी आपसे मुलाकात हो, यानी मौत का दिन। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साहिब को मुकर्रर फरमाया कि जब ये नमाज से फारग हो जाए तो इनको मेरे पास लेकर आना। जब वो बद्दू नमाज से फारग हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे सोना हदिये में दिया और इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि मैंने आपको ये सोना किस लिए दिया है। तो वो बद्दू कहने लगा, अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, रिश्तेदारी की वजह से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि रिश्तेदारी का भी हक़ होता है, लेकिन ये सोना मैंने आपको इसलिए हदिये में दिया है कि आपने मेरे रब की बहुत खूबसूरत अंदाज में जो है ना तारीफ़ फरमाई। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने हम पर बहुत बड़ा फ़ज़ल किया कि अल्लाह ताला ने हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से पैदा फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजल तरीन नबी हैं, इसी तरह ये उम्मत भी अफजल तरीन उम्मत है। फरमाया कि तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम तब तक जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते जब वो आप सल्लम पहले जन्नत में दाखिल ना हो। इसी तरह जितनी भी उम्मतें गुजरी है वो तब तक जन्नत में दाखिल नहीं हो सकती जब ये उम्मत पहले जन्नत में दाखिल ना हो। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने इंसान की कामयाबी के लिए अपना दीन अता फरमाया। मेरे भाइयों, दीन का बुनियाद जो है ना वो कलमा तोयबा है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। सारी की सारी कामयाबियाँ अल्लाह के इख्तियार में हैं। अल्लाह ताला की ज़ात हकीकी ज़ात है, बाकी सबको अल्लाह ने पैदा किया है, और अल्लाह ताला की सिफ़ात हकीकी सिफ़ात हैं, बाकी सारी सिफ़ात को अल्लाह ने पैदा किया है। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने दुनिया और आखिरत की पूरी कामयाबी जो है ना वो पूरे दीन के अंदर रखी है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला जो है ना खालिक है, सारी चीज़ों को अल्लाह ताला ने अपनी ताकत और कुदरत से पैदा फरमाया। इंसान को मिट्टी से पैदा फरमाया, नूर से फरिश्ते पैदा फरमाए, और जिन्नात को आग से पैदा फरमाया। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी ताकत और कुदरत से तमाम आसमानों और तमाम ज़मीनों और इनके दरमियान जो कुछ है पैदा फरमाया। आसमानों में सूरज, चाँद, सितारे, सियारों को पैदा फरमाया, और ज़मीनों में समंदरों, पहाड़ों को पैदा फरमाया। इन सारी चीज़ों पर अल्लाह का कब्ज़ा है। आसमानों पर अल्लाह का कब्ज़ा है, ज़मीनों पर अल्लाह का कब्ज़ा है, ज़रे ज़रे पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कब्ज़ा है। ये सारी चीज़ें अल्लाह की मोहताज हैं। सूरज, चाँद, सितारे, सियारे रोशनी देने में अल्लाह के मोहताज हैं। मेरे भाइयों, ये सारी चीज़ें जो है ना ये पैदा होने में भी अल्लाह के मोहताज हैं, इस्तेमाल होने में भी अल्लाह के मोहताज हैं, और फना होने में भी अल्लाह के मोहताज हैं, और दोबारा पैदा होने में भी अल्लाह ताला के मोहताज हैं। तो मेरे भाइयों, इसी यकीन को बनाने के लिए अल्लाह ने सवा लाख कम बेश अम्बिया अलैहिस्सलाम को भेजा। तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम ने इंसानों की फ़िक्र की कि सारे इंसान जो है ना जहन्नम से बचकर जन्नत वाले बन जाए। अम्बिया अलैहिस्सलाम ने 3 बातों की दावत दी, मखलूक से अल्लाह की तरफ, माल से अमाल की तरफ, और दुनिया से आखिरत की तरफ। तो मेरे भाइयों, इसी मेहनत के लिए अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में मबऊस फरमाया।
मेरे भाइयों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे इंसानों की फ़िक्र की कि मेरा हर उम्मती जो है ना वो जहन्नम से बचकर जन्नत वाला बन जाए। तो मेरे भाइयों ये काम जो है ना ये हमारा मकसद है। जिस तरह जो है ना हज़रात सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अजमाइन ने इस काम को मकसद होकर किया और पूरी दुनिया में जो है ना अल्लाह के पैगाम को पहुँचाया। तो मेरे भाइयों हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के 10 बेटे थे और 10 मुल्कों में जो है ना इनकी कब्रें बनी हैं। इसी तरह हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इनकी कब्र जो है ना उर्दन में है। तो इसी तरह मेरे भाइयों पाकिस्तान के अंदर में जो है ना हज़रात सहाबा कराम की कब्रें मौजूद हैं। अफ़गानिस्तान में 70 कब्रें जो है ना हज़रात सहाबा कराम की मौजूद हैं। इसी तरह चाइना में 28 कब्रें मौजूद हैं। तो मेरे भाइयों ये सारे हज़रात सहाबा कराम जो है ना दीन को फैलाने के लिए जो है ना पूरी दुनिया में जो है ना पी रहे। तो इसलिए मेरे दोस्तों इस काम को करने के लिए जो है ना सबसे ज़रूरी जो है ना हम 4 माह लगाएं। सीखने के लिए जो है ना चार माह है और जो है ना पूरी दुनिया की जो है ना हम नियत करें। तो इसके लिए जो है ना मैंने भी पूरी दुनिया की जो है ना नियत की है, क्योंकि मेरे भाइयों इस मेहनत के लिए जो है ना अल्लाह ने जो है ना इस उम्मत को छांटा है। तो मेरे भाइयों अल्लाह ताला ने इस उम्मत की तारीफ को बयान फरमाया कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम लोगों के नफ़ा रसानी के लिए निकाले गए हो, तुम नेक काम के लिए बुलाते हो और बुरे कामों से मना करते हो और एक अल्लाह पर ईमान रखते हो। और दूसरी आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि इससे बेहतर बात किसकी हो सकती है जो अल्लाह की तरफ बुलाए और नेक अमल करे। तो इसके लिए मेरे भाइयों मैं भी नियत करता हूँ पूरी दुनिया की और आप लोग भी इंशाल्लाह नियत करें। तो इंशाल्लाह सब भाइयों की नियत है इंशाल्लाह।